कर्म योद्धाओं का महाअमृत कुंभ। जी हां, हमारा आप देख रहे हैं, साक्षी हैं कर्म योद्धाओं के महाअमृत कुंभ के। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2020 27 राज्यों के देश के महान कर्म योद्धा एक साथ एक मंच पर। जी हां, आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज देश के वह महान कर्म योद्धा हमारे साथ हैं जिनको कोटि कोटि नमन वंदन करता है सारा संसार। आज का कार्यक्रम स्मृति में है डॉक्टर शिव शंकर उपाध्याय, वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चिकित्सक एवं परम सम्मानित आदर्श शिक्षक व धर्मरायण पंडित कृष्णलाल गोस्वामी प्रधानाध्यापक, स्वर्गीय पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा प्रधानाचार्य, स्वर्गीय पंडित बाल मुकुंद जी उपाध्याय प्रधानाध्यापक एवं आदर्श शिक्षिका व समाज सेविका, स्वर्गीय श्रीमती राम किटोरी गोस्वामी प्रधानाचार्य, स्वर्गीय श्रीमती विजय लक्ष्मी प्रधानाचार्य, स्वर्गीय मधु पारशर प्रधानाचार्य की पावन स्मृति में आज प्रदान किए जाएंगे आदर्श शिक्षा रत्न, आदर्श सेवा रत्न और आदर्श कर्म योद्धा। शुभाशीष प्राप्त होगा परम श्रद्धेय शांति दूत पंडित देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज वृंदावन से। मार्गदर्शन प्राप्त होगा श्री पी.के. सहगल, मेजर जनरल रिटायर्ड और रक्षा विशेषज्ञ। आज हमको मुख्य वक्ता के तौर पर सुनने को मिलेगा चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स और देश के महान समाज सेवी श्री R.K. पालीवाल जी। हमारे साथ होंगी शिक्षाविद डॉक्टर अंजना सिंह सहगल, कवित्री और लेखिका, और हमारे साथ होंगे श्री अतुल मोहन सिंह जी गहरबार जो कि मीडिया के ट्रेनर हैं और लेखक हैं। आयोजन मंडल का जो सलाहकार मंडल है, मैं उनके नाम भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। श्री अमित अग्रवाल समाज सेवी एवं उद्योगपति, श्री राजेश वर्मा शिक्षाविद, कुलदीप लवानिया शिक्षाविद, एडवोकेट विकास पारशर शिक्षाविद, डॉक्टर धर्मराज शिक्षाविद, डॉक्टर विजय कृष्ण सारस्वत प्रधानाचार्य, श्रीमती गुरु प्यारी शिक्षाविद, एडवोकेट मनोरमा शर्मा समाज सेवी, अंजू शर्मा शिक्षाविद, सीमा यादव शिक्षाविद, निखिल अग्रवाल प्रधानाचार्य, सुनीता उपाध्याय समाज सेविका, डॉक्टर धनंजय तिवारी शिक्षाविद, जगत नारायण अग्रवाल व्यापारी नेता एवं समाज सेवी, शांत अग्रवाल वरिष्ठ समाज सेवी, श्री अमित वार्ष्णे वरिष्ठ समाज सेवी एवं व्यापारी, सुनील कुमार शर्मा सचिव पंडित समिति मथुरा, श्रीमती सुमन गोस्वामी समाज सेविका, डॉक्टर रविकांत गोस्वामी समाज सेवी, आकाश वशिष्ठ समाज सेवी, तकनीकी टीम के प्रभारी हैं इंजीनियर आकाश राघव, चंद्रशेखर रेहान, आशुतोष उपाध्याय, अमित चतुर्वेदी, ललित अग्रवाल, गौरी शंकर जी हैं कार्यक्रम के संयोजक, जगदीश वर्मा समंदर मीडिया प्रभारी, कार्यक्रम लाइव व्यवस्था श्री मनीष श्रीवास्तव, श्री अनिल राजपूत और श्री सुबीर सेन। मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है अपने आप में अनूठा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जिसमें हम और आप सब एक दूसरे से मिलकर के जुड़ेंगे लाइव कर्म योद्धाओं के महाअमृत कुंभ में। 27 राज्यों से देश के महान कर्म योद्धा एक साथ राष्ट्रीय आदर्श सम्मान समारोह में आदर्श शिक्षा रत्न, आदर्श सेवा रत्न और आदर्श कर्म योद्धा। राजेंद्र प्रसाद गोस्वामी संस्थापक, आचार्य श्रीकांत शास्त्री अध्यक्ष, अतुल उपाध्याय राष्ट्रीय संयोजक, दीपक गोस्वामी राष्ट्रीय समन्वयक, अनिल यदवंशी मुख्य कार्यक्रम संयोजक, अमरजीत सिंह स्वागताध्यक्ष, श्रवण कुमार अग्रवाल सह स्वागताध्यक्ष, एडवोकेट महेंद्र दत्त आचार्य प्रभारी आयोजन समिति। ये सारे नाम जितने मैंने आपके सामने रखे हैं, इनके सहयोग, इनकी मार्गदर्शन और इनके आशीर्वाद के बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं है। आपके सामने पहुंचाना, आपके साथ एक दूसरे से रूबरू होना। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि तकनीकी कारणों के चलते, कोविड की विषमताओं के चलते हम और आप सब एक मंच पर एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं। आज का एक कार्यक्रम जो लाइव है, इसके माध्यम से हम और आप सब जुड़ेंगे और देश के उन महान कर्म योद्धाओं की कर्म गाथा को जानेंगे, उनके उस दर्शन को जानेंगे, उनके उन भावों को जानेंगे जो उन्होंने समाज को समर्पित किए हैं। ऐसे ऐसे महान कर्म योद्धा जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना तन मन धन समाज को समर्पित कर दिया। ऐसे ऐसे महान शिक्षक, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, इसके अलावा व्यापारी, उद्योगपति, किसान, वैज्ञानिक, तमाम ऐसी हस्तियां जिनसे आज आपका और हमारा परिचय होगा। मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं। आदर्श संस्कार शाला
आपकी अपनी परियोजना जो कि सिर्फ सकारात्मकता के लिए कार्य करती है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि आज हम समाज में शिक्षा का दिया जलाकर, शिक्षा से बच्चों को जोड़कर, नवाचारी तकनीकों का प्रयोग कर कक्षा के अंतिम बच्चों के विकास के लिए समर्पित हो जाएं, तो काश हमारा पूरा भारत एक सर्वश्रेष्ठ विश्व का राष्ट्र बन जाए। हम और आप सब इस आयोजन और इस कार्यक्रम में इसी संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं कि एक सकारात्मकता का माहौल बने। आइए बांटें खुशियों की पोटली को, खुशियों के संसार में बच्चों के साथ जुड़ने के लिए हो जाइए तैयार। चलते हैं कर्म योद्धाओं के महाअमृत कुंभ की यात्रा पर। आइए जुड़ते हैं कार्यक्रम से और चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर, जहां से विशिष्ट प्रतिभा के धनी युवा मोटिवेटर और मानव संसाधन प्रशिक्षक भाई श्री कदीर नरसिम्हा अपने कार्यों के द्वारा समाज की विशेष सेवा कर युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं। आइए अब आपको लेके चलते हैं देश के विशेष प्रांत बिहार की ओर। बिहार के खगड़िया से डॉक्टर विश्वजीत कुमार गुप्ता, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं, योग सिखाते हैं, कला, संगीत और साहित्य के शोध प्रचार प्रसार में अपना विशेष योगदान देकर समाज को अपनी विशेष सेवाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। बहन सत्यवती जी, जो कि गया बिहार से है, नारी शक्ति के प्रेरणा पुंज बनकर समाज में मातृशक्ति को सशक्त कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही हैं। नमस्कार, मैं रानी सिंह, शिक्षिका, जिला कटिहार, बिहार से। परिचय से पूर्व सर्वप्रथम मैं आदर्श संस्कार शाला के पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस संस्था द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कर्म योद्धा सम्मान हेतु मेरा चयन किए हैं। शिक्षक की भूमिका में अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, अर्थात मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इसमें अति महत्वपूर्ण 3 कार्य: असत्य से सत्य की ओर ले चलने का कार्य, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने का कार्य ज्ञान प्रदाता अर्थात शिक्षक के जिम्मे है, क्योंकि बिना ज्ञान के उपरोक्त तीनों लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। 13 वर्षों से एक शिक्षिका की भूमिका में मैंने अपने शिक्षण कार्यों से इन लक्ष्यों को साधने का प्रयास स्वयं भी कर रही हूँ और अपने बच्चों को भी इस ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हूँ। इस कड़ी में जो थोड़े बहुत प्रयास मैंने किए हैं वो आप सबों से शेयर करना चाहूँगी। अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र की बच्चियों को जो पढ़ाई बहुत पहले छोड़ चुकी थी, उन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया मैंने। मजदूरी करने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने एवं विद्यालय में उनका नामांकन करवाने का प्रयास निरंतर करती हूँ। गांव के निरक्षर महिलाओं को मैंने साक्षर बनाया ताकि वो पढ़ाई के महत्व को समझ सकें। ऐसे अभिभावक जो नशा करते हैं उनको समझाकर नशा छोड़ने में उनकी सहायता कर रही हूँ। विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए गांव के लोगों को विद्यालय में आमंत्रित कर बच्चों को उस व्यवसाय के बारे में जानकारी पहुंचाने में मदद कर रही हूँ। कुटीर उद्योग में जो महिलाएं दक्ष हैं उनका चयन कर बच्चों को, जो बच्चियां हैं उनको सीखने का अवसर प्रदान कर रही हूँ। बच्चों के आध्यात्मिक विकास के लिए साप्ताहिक ध्यान कार्यक्रम का आयोजन करती हूँ। आर्थिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनकर उसका हल करने का प्रयास करती हूँ। अत्यंत पिछड़े एवं पिछड़े वर्ग के समुदाय में विद्यालय शिक्षा के महत्व को बताने का प्रयास कर रही हूँ। बाल विवाह एवं बाल मजदूरी को रोकने हेतु सतत प्रयास रहता है मेरा। हाई स्कूल पास बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ।
अपने कर्तव्य क्षेत्र में मैं निरंतर ऊर्जावान बनी रहूं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सागर सौरभ है और मैं पटना का निवासी हूँ। मैं सबसे पहले आदर्श संस्कार शाला मथुरा उत्तर प्रदेश का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनका आभारी हूँ जिन्होंने मुझे 27 स्टेट से चुना और मुझे इस काबिल समझा कि मैंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है और ईमानदारी पूर्वक कार्य किया है। तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं इस जिला पटना जिला में झोपड़पट्टी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको अच्छे संस्कार देता हूँ। पढ़ने के साथ साथ उनको मैं मोरल एजुकेशन भी देता हूँ। उन्हें मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छे अच्छे चीज़ होते हैं उनको मैं बताता हूँ और जो अच्छे चीज़ के साथ साथ मनोरंजन भी करवाता हूँ। कभी वो लोग गीत सुनाते हैं मुझे, मैं भी उनको गीत सुना करके उनका मनोरंजन करता हूँ। और मेरी ये अभिलाषा है कि मैं बिहार को तो शिक्षित करे हूँ, गरीबी बच्चे को, नीडी बच्चे को जो बहुत ही निर्धन है, गरीब परिवार से जाते जिनको और जिनके माँ पिता को एक जून की रोटी भी नहीं मिल पाती है, तो मैं उन बच्चों को और उन माता पिता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा आप मत सोचिए, क्योंकि अगर अच्छा भी इंसान अगर कोई भी सोचता है आपके लिए तो वो आपकी भलाई के लिए सोचता है और मैं ये करके दिखाऊंगा। और ये स्तर में बिहार के साथ साथ नहीं, बिहार को मैं ऊपर तक ले जाना चाहता हूँ और बिहार के साथ साथ हमारी जो देश है, हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में लोग देखें और गर्व महसूस करें कि एक ऐसा आदमी आया, पढ़ा लिखा इंजीनियर आया, लेखक आया जो हमारे समाज के लिए, बिहार समाज के लिए अच्छा सोचता है। और साथ साथ यह भी मेरी है कि मैं हिंदुस्तान में जो जितने भी अच्छे चाहे जो भी निर्धन बच्चे हों उनको मैं आगे की ओर ले जाऊं, यह मेरी सोच है, यह मेरी विजन है। जय हिंद, जय भारत। बोलना चाह रहा हूं सर, पटना से सागर सौरभ से। बोलिए बोलिए सर कह रहा हूँ कि ये जो आपकी जो संस्था है सर, वो यहाँ पर अगर बिहार में भी खुल जाए और यहाँ पर भी कुछ उसका जो होगा, जो माध्यम मुद्रा का माध्यम से जो कुछ होगा, जैसे फंडिंग के माध्यम से बहुत लोग बोलते हैं जो कर देंगे, लेकिन अगर कुछ सरकार चाहे आप ही लोग के माध्यम से कुछ होगा तो यहाँ जितना भी मैं बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा। मैं पर्यावरण पर भी काम बहुत अच्छा से कर रहा हूँ जिसके जेट्रोफा सीड मैंने बताया था सर, जिसके बारे में मैंने लिखित रूप से भी दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार दोनों को। तो उसके लिए लैंड का एलोकेशन के लिए बहुत आदर्श संस्कार शाला ने 35 सालों में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था से, किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से कोई फंड नहीं लिया, ना ही भविष्य में हमारा कोई फंड लेने का सहयोग का भाव है। हमारा जो कार्यक्रम है पिछले 35 वर्षों से देश के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सहयोगियों के माध्यम से और जो बच्चों की सीधी मदद करना चाहते हैं, जो हमारी परियोजना से सीधे जुड़ के काम करना चाहते हैं, लोगों के साथ चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक सुझाव जरूर दूंगा कि अगर आप करना चाहते हैं, आपका भाव है, तो याद रखिएगा जहां चाहा वहां रहा। बस एक बार शुरू कर दीजिए, लोग तो आपके दीवाने होकर पीछे भागेंगे। मैं आपको एक नाम देना चाहूंगा पटना बिहार से, पिछली बार हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर कुमार अरुणोदय, नाम सुना है आपने? हाँ, नाम सुना हुआ है सर। डॉक्टर कुमार अरुणोदय हमारे कार्यक्रम में आए थे, मैं उनसे मिला था जी। मैं उनके बारे में जानता हूँ। बहुत सारे स्कूलों की श्रृंखला को चलाते हैं, गरीब बच्चों को विद्या देने के लिए काम करते हैं। एक विद्यालय से शुरुआत की थी छोटे से और आज बहुत बड़ा कार्य हो गया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक बार शुरुआत करिए, एक बार प्रारंभ करिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ ये सर, जैसे पब्लिक ही अगर बहुत सारे लोग से जुड़ेंगे तो ये लोग कुछ न कुछ, जैसे होता है ना किताब, जैसे बाटर सिस्टम जैसे हम लोग का बहुत पहले से चला रहा था, एक्सचेंज पर जैसे कुछ ही माध्यम से हाँ किताब मुहैया करा देंगे चाहे कुछ, हाँ वो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। बच्चे लोग एक काम ऐसा है जो बगैर पैसे के हो सकता है, वो कार्य है प्रतिदिन 2 घंटे अपने आसपास के मोहल्ले के बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाना। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके साथ समस्या है, अगर 2 घंटे का ट्यूशन का पाठ्यक्रम उनका शुरू कर दिया जाए, आप देखते जाइए कि कितने लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। आपके कार्य की खुशबू अपने आप दूर दूर तक पहुंच जाएगी।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छे आपने हमें सुझाव दिए, बहुत अच्छी जानकारी। आदर्श युवा समिति मथुरा की विशेष परियोजना आदर्श संस्कार शाला, सकारात्मक रचनात्मक अभिव्यक्ति। आओ संस्कारों का करें बीजारोपण, चलें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर। जी हाँ, बच्चों के जीवन में खुशियां लाने के लिए अपना सहयोग करें तन मन और धन से। जुड़िए हमारे साथ। बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास की भावना को विकसित कर उनके जीवन में नई खुशियों का सूरज उगाने के लिए आइए हम सब मिलकर एक हों और कार्य करें आदर्श संस्कार शाला के विशेष परियोजना के लिए। जी हां, हमारा मोबाइल नंबर है 9412625551। बैंक नाम यूको बैंक, अकाउंट नेम आदर्श युवा समिति, अकाउंट नंबर 09490100621, IFSC कोड UCBA 0000949, वेबसाइट www.adarsanskarshala.com। हे राधे राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। आइए आप भी करें वृंदावन में वास। वृंदावन में बसने का एक सुनहरा मौका आधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित प्रेम मंदिर के नज़दीक हम आपके लिए लाए हैं हरे कृष्णा ऑर्चिड टाउनशिप, जिसमें स्टूडियो 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स अवेलेबल हैं विशेष सुविधाओं के साथ, जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, वाईफाई जोन, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, मीठे पानी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो कृपया एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ हरियाली, सुगंधी और कर्म योद्धाओं की नगरी, कर्म योद्धाओं का राज छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं दीपक प्रकाश, कोंडागांव जिला से, बस्तर, छत्तीसगढ़। मैं आदर्श संस्कार शाला मथुरा का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, जिन्होंने आदर्श शिक्षक के रूप में मुझे चुना। मेरी एक पंक्ति इस प्रकार है: नवयुग का इतिहास बनाएंगे, गांधी भगत सुभाष बनेंगे, अंधों को पथदर्शक होंगे, बड़ों बड़ों का विश्वास बनेंगे। वक्त ऐसा आएगा, भागेगा काला अंधियारा, दीपक ध्वल प्रकाश बनेंगे, जिसमें होंगे सुख के तारे, हम ऐसा आकाश बनाएंगे। रामचरित्र लिखकर तुलसीदास बनेंगे, वक्त ना आया तो महाभारत की तैयारी करेंगे। जी हाँ, आदर्श भाइयों, सभी भाइयों का मेरा हृदय से प्रणाम है। मेरा जो नवाचार है उन बच्चों के लिए है जो एक ही समय में हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण और भी अन्य विषयों का ज्ञान हासिल करना चाहते हैं। वो एक ही समय में खेल खेल के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। आज मेरे नवाचार 18 राज्यों में चल रहे हैं। साथ ही मेरे नवाचार जो रोजगार के ऊपर है उसे भी क्रियान्वित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन का मैं सहयोग करता हूं। साथ ही ऐसा पाठ्यक्रम जो रोजगार उन्मुख हो और जो नक्सलाइट या किसी भी प्रॉब्लम से बच्चे गलत रास्तों में चले गए हैं वो मुख्य धारा से जुड़ सकें, इसलिए मैंने नवाचार के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है और इसमें सफल भी हुआ हूँ। आज बहुत सारे लोग नौकरी में और मुख्य धारा में जुड़े हैं, यह मेरा सौभाग्य है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार आप सभी को, मैं संदीप कुमार पांडे, सहायक शिक्षक, मैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आदर्श संस्कार शाला की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए उन्होंने मेरा चयन
आदर्श शिक्षा रत्न 2020 के सम्मान के लिए किया। मेरा प्रयास रहता है कि मैं बच्चों को रुचिपूर्ण और आनंददायक तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकूं। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्रयास करना शुरू किया बच्चों के गणवेश से। सबसे पहले उनके गणवेश को पूरा किया और स्वयं के व्यय से बच्चों को टाई बेल्ट, जूता मोजा, ID कार्ड वगैरह उपलब्ध कराया ताकि वो उनको पहनने में अच्छा लगे और विद्यालय आए। विद्यालय आने के बाद उन्हें आकर्षक वातावरण मिले, इसके लिए विद्यालय के भीतरी वातावरण को हम सब ने मिलकर प्रिंट रिच वातावरण, फ्लैक्स और भी सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से बच्चों के लिए आनंददायक और आकर्षक बनाया। वहाँ पर कई सारे नवाचारों के माध्यम से बच्चों को शिक्षण दिया जाता है। अभी वर्तमान समय पर कोरोना महामारी के कारण विद्यालय नहीं खुले हैं। ऐसी स्थिति में हमारे संपूर्ण राज्य में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए पढ़ई तुहर दुआर नामक योजना संचालित है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे कि मोहल्ला क्लास, बुलटू के बोल, लाउड स्पीकर स्कूल, इनके माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है, अध्ययन अध्यापन कराया जा रहा है। इस योजना में भी मैं स्वयं भी कक्षाएं ले रहा हूं, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास। इसके साथ ही हमारे शिक्षक साथियों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसका प्रयास करते हुए नोडल के रूप में भी कार्य कर रहा हूं। और प्रयास रहता है कि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो और बच्चों को हमारे शिक्षक सरल और आनंददायक तरीके से शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़े रख सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं श्रीमती अखिलेश्वरी शुक्ला, ग्राम हथबंद, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे द्वारा एक छोटे से विद्यालय का आयोजन किया जाता है। मेरे विद्यालय में बच्चों को इस प्रकार की की शिक्षा दी जाती है जिससे बच्चे नैतिक रूप से शिक्षित और संस्कारित हो सके। धर्म ग्रंथों के पाठ, रामायण, गीता, दोहे, चौपाई के द्वारा उन्हें संस्कारित करती हूँ। विद्यालय में विभिन्न पर्वों का आयोजन कर बच्चों को पर्वों के प्रति जागरूक रखती हूँ। चैत्र प्रतिपदा 9 संवत्सर के दिन 1100 दीपों का प्रज्वलन कर अपनी भारतीय संस्कृति की महानता का लोगों में जन जागरूकता का संदेश देती हूँ। इस दिन बुजुर्गों का हम सम्मान करते हैं और बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर भावी पीढ़ियों को बुजुर्गों के सम्मान हेतु हम प्रेरित करते हैं। विद्यालय में बच्चों को जो आर्थिक रूप से परेशान होते हैं उन्हें आर्थिक रूप से सहायता देकर उनके शिक्षा को अनवरत हम जारी रखते हैं। विद्यालय में विभिन्न धार्मिक सामाजिक पर्वों का भी आयोजन कर बच्चों को पर्वों के प्रति हम जागरूक बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति जल जाते हैं, ऐसे जले हुए की हम निःशुल्क चिकित्सा करते हैं और उन्हें दर्द से राहत मिलती, मात्र 3 दिन में भी ठीक हो जाते हैं। तथा महिलाओं के स्वावलंबन हेतु आर्थिक रूप से सहयोग करने हेतु हम उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कर उनमें आत्मनिर्भर बनाते हैं, स्वावलंबी बनाते हैं। बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि वे अपने माता पिता, गुरुजनों के प्रति सम्मानवान हो, श्रद्धावान हो, उनका सदैव सम्मान करे, आदर करे। इस प्रकार भावी पीढ़ी के निर्माण करना, शिक्षा एवं संस्कारित करना। नमस्कार, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से शुभा मिश्रा कनक। आप सभी का हृदय से आभार कि आप सभी ने मुझे इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना। ये सम्मान मुझे संचालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिया जा रहा है और मैं पिछले 11 वर्षों से ये संचालन का कार्य जो है करते आ रही हूँ, जिसमें मैंने सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और देशभक्ति संबंधित कार्यक्रमों का संचालन किया है। ये संचालन के कार्य करने के दौरान मुझे अपने आप में लगा कि इस कार्य के साथ साथ मैं अपने देश के लिए क्या योगदान कर सकती हूँ और उन्हें क्या नया प्रदान कर सकती हूँ जिससे एक देश सेवा हो। उसके लिए मैंने प्रण लिया कि देशभक्ति संबंधित जो भी कार्यक्रम इस पूरे भारतवर्ष में होंगे उसका संचालन मैं निःशुल्क करूँगी और ये मैं करते आ रही हूँ। दूसरी, रायपुर छत्तीसगढ़ में चितवन वृद्धाश्रम जो कि एक संस्था है, बुजुर्गों का वृद्धाश्रम है, वहाँ पे मैं पिछले 4 वर्षों से एक वॉलंटियर सदस्य के रूप में हूँ और 2019 के लिए मुझे 2020 में बेस्ट वॉलंटियर सदस्य का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
दूसरी हमारी संस्था है तिरंगा वंदन मंच। आप सभी मेरे वस्त्र पे ये तिरंगा देख रहे होंगे। हम तिरंगे को लेकर कार्य कर रहे हैं कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम तिरंगा अपने वस्त्र पे धारण ना करें, बल्कि उसका सम्मान हर पल हर क्षण 365 दिन करें। जिस तरह हम घर से जब निकलते हैं तो मोबाइल और पर्स और पैसा ले जाना नहीं भूलते, उसी तरह हम ये तिरंगे का सम्मान 365 दिन हर पल हर क्षण अपने वस्त्र पे लगाकर करते हैं और ये महसूस करते हैं कि जी हाँ, हम भारतीय हैं। इसके साथ ही मैं नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसलिंग की युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जिसमें हम महिलाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके रोजगार के लिए लगातार कार्य करते आ रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों में जो है सफलता मिली है, जिसमें हम महिलाओं से संबंधित काउंसलिंग भी करते हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहन अचला मिश्रा जी, जो कि जिला रायपुर से हैं, एक आदर्श अध्यापिका हैं और अपने कार्यों से बच्चों के जीवन में नए नए प्रयोगों के माध्यम से रंग भरने का कार्य कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती आशा उज्जैनी है। मेरी पदस्थ शाला का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जांजी है। शिक्षा विभाग में मेरी प्रथम नियुक्ति सन 2005 में हुई थी। वर्तमान शाला में 2010 से पदस्थ हूँ। जिंदगी के 10 बरस कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। ये बरस वाकई फूलों की खुशबू पर सवार थे। यह बरस न बोझ बने, न ही चट्टान की तरह काटने पड़े। हालांकि ये बरस आसान नहीं थे। ये वक्त के कठोर और चट्टानी चुनौतियों पर उगी हुई हरी घास थी। ये घास आश्वस्त करती थी कि अभी संभावनाओं के फूल, उम्मीदों की तितलियां होठों पर मुस्कुराहट के अंकुर फूटेंगे। मैं शिक्षक बनकर जब बच्चों के बीच आई, मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे जरा भी परायापन, अनजानापन, अपरिचय महसूस ही नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि मैं यहीं से कहीं गई थी, फिर अपनों के बीच ही लौटी हूँ। शायद यही अपनापन मेरे अंतस में घुमड़ घुमड़ कर बाहर आ गया था। मैं उन्हीं गुटरगू और किलकारियों में समा गई थी। एक शिक्षक की जिंदगी का यह पहलू है जो पगडंडी बनकर सरपट भागने लगा था। एक अल्हड़ बालिका की तरह मैं उन्हीं का हिस्सा हो गई। जिनके हौसले बुलंद होते हैं, वे अपनी राह स्वयं बना लेते हैं। चाहे आंधी आए या आ जाए तूफान, कश्ती अपनी मंजिल की ओर निकाल लेते हैं। अपने मजबूत इरादों के कारण हमेशा कुछ न कुछ नवीनता काम हमेशा करती रहती हूँ। मेरा मानना है, यदि आप पढ़ाते हैं तो आपको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यही भावना के साथ मैं अपनी शाला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जांजी, संकुल सीपत, विकास खंड मस्तूरी, जिला बिलासपुर। नमस्कार, मैं श्रीमती लक्ष्मी राव, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला धनेली, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। बचपन से ही मेरा सपना था शिक्षक बनने का। मेरे माता पिता और नाना जी के सहयोग से ये सपना पूरा हुआ और मेरी प्रथम नियुक्ति ही गांव में हुई, जहाँ के बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं थी, खेलना, खेत खलिहान में भागना, और मैं उनके पीछे गाड़ी उठाकर खेत खलिहान से, खेल के मैदान से पकड़ के स्कूल में लाई। उनके रुचि के अनुसार ही उनको शिक्षा देने का प्रयास किया। खेल खेल में सब सिखाने का प्रयास, जिसमें जिनकी जो रुचि थी। गार्डनिंग में रुचि थी तो मेरे स्कूल जो बहुत सुनना पड़ा हुआ था, पेड़ पौधे नहीं थे। आज 40 से 50 पेड़, पीपल, गुलमोहर आदि वृक्ष लग चुके हैं। इसके अलावा उनको पोताई लिपाई, जो भी उनका शौक था, ड्राइंग, खेल कूद के द्वारा उनको पढ़ा लिखा के, और आज इन्हीं बच्चों के द्वारा 25 साल हो गए उस गांव में, इन्हीं बच्चों ने सस्पेंस ग्रुप बना के गांव में साफ सफाई का अभियान छेड़ रखा है, पेड़ पौधे, वृक्षारोपण, और इनको बहुत से पुरस्कार भी इन बच्चों को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा गांव के महिलाओं से मैं जुड़ी। उनके पति जो शराब पीकर मारपीट करते थे, उनसे मिलना, शराबबंदी में सहयोग करना, उनके पतियों से मिलना। प्रतिवर्ष 8 मार्च को एक कार्यक्रम करना स्कूल में। हमारी पंच महोदया श्रीमती प्रेमा साहू का नाम जरूर लूंगी। उनके सहयोग से प्रतिवर्ष 8 मार्च को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना और उनको बुला के उनके हिसाब से उनको जो पसंद है उनसे जुड़ना, स्कूल से वो खेल कूद कराना, नृत्य कराना। जो इसके अलावा पिछले वर्ष युवा महोत्सव में हमारे महिला शिक्षिकाओं ने रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किया और छत्तीसगढ़ में कबड्डी और खेल में कबड्डी और खो खो में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और नृत्य में कर्मा नृत्य हमने किया और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के समक्ष मार्च पास्ट प्रस्तुत करने का मौका मिला। इसके अलावा धन्यवाद।
आप सबको श्रीमती सावित्री साहू की तरफ से नमस्कार, राधे राधे। मैं शासकीय प्राथमिक शाला कुकेरा, विकास खंड हरसिवा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आदर्श संस्कार शाला मथुरा की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इसके लिए आदर्श संस्कार शाला मथुरा की आभारी हूँ। मैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हूँ। मैं अपने स्वयं के व्यय से 25,000 खर्च करके बच्चों के शैक्षणिक गुणवत्ता के विकास के लिए अपनी शाला में चित्रों का निर्माण करवाई हूँ। प्रत्येक कक्षा में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक कक्षा के अनुसार चित्रों का निर्माण एवं शैक्षणिक सामग्रियों का निर्माण करवाई हूँ। और जो बच्चे शाला तक नहीं आ पाते हैं, मैं उनके घर जाती हूँ, पालकों से संपर्क करती हूँ। बच्चों को शाला में भेजने के लिए पालकों को प्रेरित कर बच्चों तक को शाला तक लाती हूँ। अभी कोरोना काल में चूँकि शाला बंद है, विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मैं उसके लिए प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। पालकों से संपर्क करके उनको ऑनलाइन क्लास में जुड़ने की प्रक्रिया समझाई हूँ। और किसी कारण से जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं, उसके लिए मैं गांव में ही पढ़े लिखे युवक युवतियों के माध्यम से स्वयं जाकर ऑफलाइन क्लास का भी संचालन कर रही हूँ। और बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए मैं मिस्ड कॉल बहन जी के नाम से कार्यक्रम भी चला रही हूँ, जिसके अंतर्गत जिस बच्चे को पढ़ाई में कुछ समस्या होती है, वे मुझे मिस्ड कॉल करते हैं और जिससे मैं उसे पुनः कॉल करके उसकी समस्या को सुनती हूँ, फिर उसकी समस्या को हल करने का प्रयास करती हूँ। नमस्कार, मैं श्रीमती टिकेश्वरी पटेल, शासकीय प्राथमिक शाला लवनवन, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ हूँ। मानव सेवा, छात्र सेवा, विद्यादान, महादान मेरे जीवन के मूल मंत्र हैं। सच्ची लगन, कठोर परिश्रम एवं ईमानदारी से किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। यह मेरा आत्मविश्वास है और यही मेरी परम शक्ति है। विद्यालय में छात्र हित में किए गए कल्याणकारी कार्यों एवं उत्कृष्ट शालेय प्रबंधन हेतु मुझे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य स्तर का सर्वोत्कृष्ट सम्मान राज्यपाल पुरस्कार से शिक्षण सत्र 2017-18 में सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगर आगमन पर कसडोल विधानसभा के माननीय विधायक जी द्वारा शिक्षक दिवस पर, जिला प्रशासन बलौदाबाजार द्वारा गणतंत्र पर्व पर ससम्मान सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षा, साहित्य एवं समाज के क्षेत्र में किए गए अतुलनीय योगदान हेतु सद्भावना साहित्य संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सद्भावना नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। आज आपकी संस्था द्वारा भी मुझे सम्मान हेतु चयनित किया गया है। इस हेतु मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर पुरेश्वरी धुरंधर, शासकीय प्राथमिक शाला मुहीपाल में सहायक शिक्षिका के रूप में पदस्थ। अपने स्कूल के बच्चों को शिक्षा में नवाचार के अंतर्गत, नैतिक शिक्षा के अंतर्गत प्रतिदिन प्रार्थना में अमर शहीदों को नमन करने का और वीर जवानों को याद करने की मैं उनको प्रेरणा दी हूँ। और बच्चे जो है प्रतिदिन भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ साथ अमर शहीदों की जय जयकारा के साथ वीर जवानों की भी जयकारा लगाते हैं। क्योंकि हम जो है केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी बस को अमर शहीदों को याद करते हैं। ये हमको उनका प्रतिदिन हर क्षण याद करना चाहिए और देशभक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना बच्चों के अंदर समाहित करने के लिए, बच्चों में प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार से मैं एक नैतिक शिक्षा के अंतर्गत नवाचार बच्चों में की हूँ।
और बच्चे इनको प्रतिदिन आत्मसात करते हैं, प्रतिदिन जयकारा बुलाते हैं, नमन करते हैं। राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर जागृत हो, इसलिए मैं बच्चों को, मैं चूँकि कवित्री भी हूँ, इसलिए उनको गीत, बाल गीत के माध्यम से और अपनी कविताओं के माध्यम से, देशभक्ति कविताओं के माध्यम से भी मैं उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना भरने का प्रयत्न करती हूँ। और मुझे हाल ही में 24 नवंबर 2019 को इसी संदर्भ में भारत सरकार के रक्षा सलाहकार श्री P.K. सहगल जी के द्वारा दिल्ली में मुझको शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। और अभी आपके संस्था के द्वारा खेल रत्न शिक्षा रत्न सम्मान के लिए मेरा नाम चयनित किया गया है, तो आपकी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चूँकि कवित्री हूँ, इसलिए 2 लाइन भारत के संदर्भ में कहना चाहूँगी। भारत सा देश मेरा कहीं और नहीं, ये धरती से स्वर्ग मेरा कहीं और नहीं। ऋषियों ने तप किए हैं हजार साल, भागीरथी ने लाया है गंगा कोई उतार, भागीरथी ने लाया है गंगा कोई उतार। मेरे राम जैसा बेटा कहीं और नहीं, भरत के जैसा भाई कहीं और नहीं, सीता की जैसी नारी कहीं और नहीं, भारत सा देश मेरा कहीं और नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम आप सभी। बहन प्रज्ञा सिंह, सभी एक से एक बढ़कर सारे नाम, और छत्तीसगढ़ में सभी लोग अपनी अपने जिलों में बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुचिता साहू, शिक्षिका, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी के समक्ष मैं अपने अनुभव साझा करना चाहती हूँ। अनुभव की शुरुआत होती है मथुरा। जी हाँ, सभी लोग जानते हैं कि मैं किस संबंध में बात करना चाहती हूँ। मथुरा में पिछले साल 2019 में एक बहुत बड़ा सम्मान कार्यक्रम आदरणीय श्री दीपक गोस्वामी सर और उनकी टीम के द्वारा आयोजित किया गया था। आदर्श शिक्षा रत्न सम्मान एक ऐसा सम्मान जो मेहनत करने वाले शिक्षक, वैज्ञानिक, लेखक, चिंतक, कलाकार जो कि छोटा बड़ा कार्य कर समाज और राष्ट्र हित में अपना योगदान देकर जनहित में स्वयं को समर्पित कर चुके हैं। आदर्श संस्कार शाला का कार्यक्रम अपने आप में एक बेमिसाल कार्यक्रम था। मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे जिला और राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यक्रम में मैंने सम्मिलित हुए, लेकिन यह कार्यक्रम आदर्श संस्कार शाला का सम्मान कार्यक्रम अपने आप में विशेष और अनूठा था। हम सब बहुत दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए थे। आदरणीय श्री दीपक सर ने मथुरा पहुंचने वाले प्रत्येक साथी को फोन से कांटेक्ट कर उनका हालचाल और कुशलता पूछते थे। वहां पहुंचने पर उन्होंने धर्मशाला का भी प्रबंध किया था, जो कि पूर्णतः निःशुल्क था। आदर्श संस्कार शाला का भी कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क था। जब हम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो वहां पर हर जिले का अलग अलग ही काउंटर, रजिस्ट्रेशन काउंटर था। इतनी सुनियोजित व्यवस्था, वहां का अनुशासन और संगठन देखते ही बनता था। आदर्श संस्कार शाला सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले एक सामाजिक संस्था है, जो कि 35 वर्षों से समाज और राष्ट्र हित में बिना किसी सरकारी मदद के विभिन्न परियोजनाओं का संचालन कर रही है।
इस सम्मान कार्यक्रम के शानदार अनुभव के साथ मुझे गुरु, मित्र और अच्छे शिक्षकों का साथ मिला। उन विभूतियों के हमने अनुभव सुने और बहुत से व्यक्तियों को मंच प्रदान करना कोई मामूली बात नहीं था। बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ और उसके बाद भोजन व्यवस्था थी। हमें लगा ही नहीं कि हम कोई नई जगह आए हैं। मैं सादर धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय श्री दीपक गोस्वामी सर और उनकी टीम को, जिन्होंने इतना अच्छा सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम संपन्न कर हमें सम्मान प्रदान किया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। प्रोफेसर भरतराज सिंह जी। जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? राधे 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 राधे। सभी को बहुत बहुत नमस्कार और विशेष करके आदर्श संस्कार शाला के परिवार को डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं आ गया हूँ। डॉक्टर भरतराज सिंह, लखनऊ। हाँ, मैं पहले तो आदर्श संस्कार शाला के परिवार को बहुत ही नमन करता हूँ और मैं एक वैज्ञानिक हूँ और विश्व स्तर पर मैंने एक हवा से चलने वाली बाइक का आविष्कार किया है, जिसे न्यूयॉर्क ने 2010 में ही पूरे विश्व के 172 कंट्री में उसका प्रसारण किया है। तो मेरा बचपन से एक सोच थी कि मैं विश्व में कोई ऐसा कार्य करूं जिससे भारत राष्ट्र का नाम ऊंचा हो। और मैं जीवन में अपने सारे कार्य को करते हुए इस विशेष कार्य को हमने रिटायरमेंट सेवानिवृत्त 2004 के बाद प्रारंभ किया और 2010 में इसको एक नई तकनीक पैदा की है। मैं बच्चों को विशेष करके और अध्यापक शिक्षक वर्ग जितने हैं उनको यह कहना चाहूंगा कि वो इनोवेशन, इन्वेंशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर बहुत ध्यान दें, जिससे आने वाले समय में हमारा राष्ट्र काफी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए ये हवा से बाइक जो बनी है ये पर्यावरण से सुरक्षित, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए बनी है। तकनीकी, आज की तकनीक जो है, वाहनों के जो चल रहे हैं सब पर हाइड्रोकार्बन यूज हो रहा है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं और औद्योगिकरण से बढ़ रही हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि वाहनों में नई तकनीक पैदा की जाए और वो हनुमान जी की प्रेरणा रही है। वो हनुमान जी पौनसुत के नाम से थे और वो राम की सेवक थे और उन्होंने वो मेरे बचपन के जब मैंने ये सुनता था तो मुझे लगता था कि उड़ने की शक्ति उनके साथ जो गदा है वो यंत्र है, उसी से होता है। तो हम भी कुछ आगे बढ़ करके हमारे पौड़े गाथाएं जो हैं वो तमाम विज्ञान के आधार पर बनी हुई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको जोड़िए। और बस मेरा ये इतना ही निवेदन है सभी से कि इसमें आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं और कुछ ऐसा करें जो जीवन को सार्थक बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हे राधे, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। आइए आप भी करें वृंदावन में वास। वृंदावन में बसने का एक सुनहरा मौका, आधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित प्रेम मंदिर के नज़दीक हम आपके लिए लाए हैं हरे कृष्णा ऑर्चिड टाउनशिप, जिसमें स्टूडियो, 1 BHK, 2 BHK फ्लैट्स अवेलेबल हैं विशेष सुविधाओं के साथ, जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, वाईफाई जोन, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, मीठे पानी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो कृपया एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। धन्यवाद।